की मर्डर मिस्ट्री के साथ, जहां पर रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल मर्डर मामले की गुत्थी सुलझाने में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी बहादुरगढ़ का रहने वाला है, उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस हत्याकांड में एक ही गिरफ्तारी की है। आज इस मामले में पुलिस और खुलासा करेगी। शनिवार को सुबह रोहतक के सांपला बस स्टैंड के पास हिमानी का शव सूटकेस में मिला था। आज तक उस हत्याकांड की जांच से जुड़ी बड़ी खबर यह मिली है कि हिमानी की हत्या उसी के घर में की गई। जिस सूटकेस में हिमानी की लाश मिली, वो सूटकेस हिमानी के घर का था। हत्यारा हिमानी का जानकार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो सीधे तौर पर मर्डर से कनेक्टेड है या फिर अकम्प्लिस है, यानी कि उसने मर्डर करने वाले का साथ दिया था। नहीं, जो गिरफ्तारी हुई है नेहा, वो उस शख्स ने अभी ये दावा किया है पुलिस पूछताछ में कि उसी ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। 12 बजे इस मामले में जो एएसपी रोहतक हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे मामले का खुलासा करेंगे। जो अभी शुरुआती पूछताछ हुई है उसमें अलग अलग तरह के बयान दे रहा है, लेकिन जो कॉन्क्रीट एविडेंस मिले हैं और जो पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी एक तो पहले से हिमानी को काफी वक्त से जानता था, नंबर 1। नंबर 2, घर में ही हत्या की गई हिमानी की, क्योंकि जो सीडीआर खंगाला जब पुलिस ने हिमानी का, तो जो लोकेशन थी, लास्ट लोकेशन, वो हिमानी के घर की ही बता रही थी। उसके बाद मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था, जिसके बाद रूल आउट किया ये रोहतक पुलिस ने कि, और जो आरोपी ने भी पूछताछ में बताया कि जो हिमानी है उसकी हत्या उसके घर में की गई थी, सूटकेस घर में ही पड़ा था, उसी में लाश को डालता है और उसके बाद जो सांपला बस स्टैंड है, चलती हुई सड़क है, वहां पर फेंक कर फरार हो गया था। आरोपी पूछताछ में अलग अलग तरह के दावे कर रहा है, लेकिन चूंकि इस मामले में एसआईटी टीम का गठन है और एएसपी लेवल के अधिकारी जो शुरुआत में आरोपी ने पूछताछ में बताया है उसको वेरीफाइड किया जा रहा है। वो जो भी पूछताछ में बता रहा है उसको एविडेंस के साथ कोरबोरेट करने की कोशिश रोहतक पुलिस की है। शुरुआती पूछताछ में उसने बताया है कि वो काफी वक्त से हिमानी को जानता था। हत्या की पुलिस ने मोबाइल भी हिमानी का रिकवर कर लिया है आरोपी के पास से। कई बड़े बड़े खुलासे वो कर रहा है, लेकिन रोहतक पुलिस का कहना है कि अभी कुछ और वक्त लगेगा। जो वो पूछताछ में बता रहा है उसको जो एविडेंस है रोहतक पुलिस के पास, या फिर जो कॉर्पोरेट करना है, जो भी आरोपी पूछताछ में बता रहा है उसको कॉर्पोरेट करना है और इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। 12 बजे पूरी तैयारी के साथ रोहतक पुलिस इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा करने वाली है। जो आरोपी है वो रोहतक से सटा ही बहादुरगढ़, दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है, बहादुरगढ़ से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपसे अरविंद ये जानना चाहेंगे, क्या मोबाइल से और अहम कड़ियां जुड़ सकती हैं, कई राज खुल सकते हैं? क्योंकि लगातार हिमानी की मां ये कह रही है कि जो आरोपी है वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं था। दोस्त और बॉयफ्रेंड में फर्क होता है, वो ये कह रही है। देखिए, जो हिमानी की मां है उनसे कल आज तक ने बातचीत की थी। उनका कहना था कि उसके घर पर बहुत से लोग मिलने आते थे और बेटी 10 साल से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, वो आगे बढ़ना चाह रही थी। हो सकता है बहुत से लोग उससे जलते हो सकता है पार्टी के कार्यकर्ता भी उसकी हत्या कर दे। तो इस तरह की बातचीत कल जो हिमानी की मां है उन्होंने आज तक से बातचीत में कही। लेकिन एक एंगल ये भी था कि 2011 में भाई की हत्या हो गई थी हिमानी के। तो अलग अलग एंगल से पुलिस जांच कर रही थी। सोशल मीडिया अकाउंट साइबर सेल की टीम खंगाल रही थी। उसके अलावा चूंकि जो मां है उसका दावा है कि 27 मार्च को वो बेटी के साथ थी। 28 मार्च को एक रैली होने वाली थी रोहतक में, जहां वो जाने वाली थी, लेकिन वहां वो गई नहीं, मोबाइल फोन ऑफ हो गया था। जिसके बाद सीडीआर जो है कॉल डिटेल वो खंगाला गया हिमानी का बकायदा, और उसमें ये सामने आया कि मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था और जो लास्ट लोकेशन थी
वो रोहतक में जहां हिमानी रहती है वहां की थी। इसके बाद जो आरोपी है उसको टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर और सोशल मीडिया के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ की जा रही है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा करेगी। ठीक है, 12 बजे और डिटेल सामने आएंगे। इस बीच हिमानी और आरोपी की रिलेशनशिप वाली थ्योरी पर हिमानी की मां ने सवाल उठाए। हिमानी की मां ने कहा कि दोस्त और बॉयफ्रेंड में अंतर होता है। उन्होंने कहा कि हिमानी हर बात उन्हें बताती थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। दोस्त और बॉयफ्रेंड में भी बहुत फर्क होता है। दोस्त एक अलग चीज होती है, बॉयफ्रेंड एक अलग चीज। वो उसका हमने पूरी मतलब रिश्तेदारों ने सब ने पूछा, वो ये कहती थी मैं इस तरह के कीड़े नहीं पालती, मैं तो सिर्फ काम से काम, भाई दोस्त है दोस्त बन के रहो बस। हद पार करने की कोशिश करता था, उसको तो गेट के अंदर भी नहीं आने देती थी। किसी ने अगर मतलब एक लफ्ज भी मतलब बोल दिया उसको तो कभी भी उससे बिल्कुल कट मारती थी, उससे वास्ता भी नहीं रखती थी। वो दोस्त को दोस्त के तरीके से बस वहीं तक की हद। भाई कोई काम है कहीं साथ जाना है तो इज्जत से आओ और इज्जत से जाओ। हाँ, घर पे आने की भी कोई मनाही नहीं थी, लेकिन कोई एक भी लफ्ज मतलब अपनी हद पार करने की कोशिश, उससे कट मारती थी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा दुश्मनी की वजह यही हो सकती है। ये पहले भी 1-2 बार हुआ उसके साथ। जिसको मतलब उसने मतलब जवाब दे दिया, उसको उल्टा सीधा बोल दिया, मेरे को बता दिया मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, वो लड़का ऐसे बोला, वो हर बात मेरे से शेयर करती थी। इससे पहले हिमानी की मां ने आज तक से खास बातचीत में कई सनसनीखेज दावे किए हैं। हिमानी की मां का यह कहना था कि कांग्रेस में ही कई लोग हिमानी की तरक्की से चिढ़ते थे, जलते थे। हिमानी से कई नेता कॉम्प्रोमाइज के लिए कहते थे, जिस पर वो सीधी बहस में उलझ जाती थी। हिमानी नरवाल की जान किसने ली? क्या पुलिस ने सुलझा ली है मर्डर की गुत्थी? हिमानी हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी, आज खुलेगा पूरा मामला। हिमानी हत्याकांड में हरियाणा पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। खबर है कि आज पुलिस हत्याकांड के रहस्य से पर्दा उठाएगी। शनिवार की सुबह रोहतक के सांपला बस स्टैंड के पास एक सूटकेस में कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता 22 साल की हिमानी नरवाल का शव मिला था। हिमानी के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, गला चुन्नी से बंधा हुआ था और नाक पर खून जमा था। हत्याकांड की जांच के लिए रोहतक पुलिस ने 4 सीनियर पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई है। एसआईटी की जांच से पहले हिमानी की मां ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के कुछ लोग उसकी तरक्की से चिढ़े हुए थे। रंजिश हो रही थी क्योंकि ये चाहते थे ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब आपको लगता है कि एक दिन पहले कहाँ गई पार्टी की वजह से? कहाँ गई थी वो एक दिन पहले? एक दिन पहले वो कहीं नहीं गई। एक दिन पहले वो घर पे ही थी। 28 तारीख को भी वो घर पे ही थी दोपहर तक। आपको बता दें कि हिमानी नरवाल की उम्र भले ही 22 बरस थी, मगर प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच उसकी पैठ थी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उसकी सीधी बात थी। और तो और कांग्रेस की भी भारत जोड़ो यात्रा में हिमानी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हिमानी की मां आरोप लगाती हैं कि कांग्रेस के कई नेता हिमानी से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी कहते थे और कई नेताओं से उसकी सीधी बहस भी हो जाया करती थी। कभी बताया किसी से कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? प्रॉब्लम तो कई बार बताया करती, जैसे मतलब जो ये कांग्रेस सरकार के जो बड़े हैं कई बार बहसबाजी मतलब कर लिया करते। भाई किसी बात के कारण ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं जो गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है, वो बिल्कुल स्पष्ट बोलता था कॉम्प्रोमाइज करने। जैसे कहीं जैसे बाहर गई थी भारत जोड़ो यात्रा में, वहां भी मतलब जैसे दूसरे स्टेट वालों से कुछ मतलब बहसबाजी कई बार मतलब हो जाती है। रूम में रहने के ऊपर भी ऐसे भी मतलब कई बार तो वो मतलब जैसे लहसुन प्याज भी नहीं खाती थी, तो वो यही चाहती थी भाई किसी के साथ मैं रूम भी मतलब वो नहीं करूं, भाई मेरे को अगर बुलाया गया तो मेरे को रूम भी मतलब अलग दिया जाए। हिमानी की मां बताती हैं कि गुरुवार को हिमानी उनके साथ थी। अगले दिन उसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम में शामिल होना था, मगर उसके बाद उसका नंबर बंद हो गया और घर में किसी से कोई बात नहीं हो पाई। 27 तारीख को रात तक हुई है, 4 बजे तक मैं लड़की के पास थी घर पे, मैं 4 बजे गई हूँ हाँ घर से। 28 तारीख को? 27 तारीख, 28 को हुई नहीं, फोन बंद आ रहा था। कहाँ जाने वाली थी, कहाँ नहीं जाने वाली? कहीं नहीं, सिर्फ काठमंडी में प्रोग्राम था, रोड शो था और हुड्डा साहब आने वाले थे, वहाँ जाना था। अब सवाल ये है कि हिमानी के साथ हुआ क्या और पुलिस इतनी देर से सक्रिय क्यों हुई? बड़ी बात यह है कि साल 2011 में हिमानी के बड़े भाई की भी हत्या कर दी गई थी।
परिवार का आरोप है कि उस मामले में भी उन्हें इंसाफ का इंतजार है। अरविंद ओझा, रोहतक आज तक।